चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पर रोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था जो रोज लकड़ी काटने जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता था और अपने घर का खर्च चलाता था। अजी सुनो जी, लकड़ियां बेचकर जो भी पैसा मिलता है उससे घर का खर्चा निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। न जाने कब हमारी भी किस्मत चमकेगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारी भी किस्मत जरूर चमकेगी। अगली सुबह रोहन रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल की ओर जाता है। जब वह जंगल की ओर बढ़ रहा होता है तभी उसे जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हा 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 हा। हंसने की आवाज़ सुनकर रोहन वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो रोहन, अपने सामने देखो। आवाज़ सुनकर जब रोहन अपने सामने देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं, एक पेड़ होता है जहाँ से ये आवाज़ आ रही होती है। डरो नहीं रोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़? हाँ, जादुई पेड़। मैं तुम्हें यहाँ से रोज आता जाता देखता हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चे लकड़हारे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेहनती, ईमानदार और सच्चे लोग ही पसंद हैं। पर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है। तुम वहाँ जाओ और वहाँ से पर्याप्त मात्रा में अपने लिए धन ले लो। यह सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह सोचने लगता है अगर ये बात मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो वह बहुत खुश होगी। रोहन यह सोच ही रहा होता है तभी जादुई पेड़ बोल पड़ता है। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें वहां से उतना ही धन लेना होगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। बाकी धन तुम्हें वहीं पर छोड़ देना होगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? हाँ, मंजूर है। इतना कहकर रोहन अपने घर वापस आ जाता है। रोहन के चेहरे पर मुस्कान देख रोहन की पत्नी रोहन से पूछ ही लेती है, अजी सुनो जी, आज आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई खजाना मिल गया हो। अरे भाग्यवान, सोच लो कि हमें खजाना मिल ही गया है। इतना कहकर रोहन अपने और जादुई पेड़ के बीच हुई सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। यह सुनकर रोहन की पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहता है। अरे भाग्यवान, अब जल्दी जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। अगली सुबह रोहन और रोहन की पत्नी दोनों जंगल की ओर उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब उन्हें चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है तब रोहन की पत्नी रोहन से बोलती है, अजी सुनो जी, हमें चलते चलते काफ़ी समय हो गया है, अभी तक वो गुफा दिखी ही नहीं। यहाँ पर कोई गुफा है भी या नहीं? अरे भाग्यवान, पर जादुई पेड़ ने तो हमें उत्तर दिशा की ओर ही जाने को कहा था। पता नहीं वह गुफा अभी तक क्यों नहीं मिली। अब वह दोनों निराश होकर आगे बढ़ते रहते हैं।
तभी रोहन वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे छिपे विशाल पत्थर पर पड़ती है और वह सोचने लगता है शायद यही वो गुफा है जिसके विषय में जादुई पेड़ ने उसे बताया था। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, वहाँ देखो सामने झाड़ियों के पीछे छिपा विशाल पत्थर तुम्हें दिख रहा है। शायद वही वो गुफा हो सकती है जिसके बारे में हमें जादुई पेड़ ने बताया था। इतना कहकर दोनों उस ओर चल देते हैं। जब वह उसके समीप पहुंचते हैं तो सच में वो वही गुफा होती है जिसके बारे में जादुई पेड़ ने उसे बताया होता है। अब वह उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब वह उसके अंदर जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारा धन रखा होता है जिसे देखकर दोनों का खुशी का ठिकाना ना रहता है। अब रोहन जल्दी से आधा धन अपनी थैली में भर लेता है। अजी सुनो जी, आपने आधा धन वहीं पर क्यों छोड़ दिया? पूरा का पूरा भर लो। अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें याद नहीं जादुई पेड़ की वो शर्त? और वैसे भी ये धन मुझे मेरी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से मिला है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें अपनी ईमानदारी और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।